हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। दिस इज़ विकास गर्ग। स्टूडेंट्स, आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने उसका मीनिंग समझ लिया था और प्रोसेस समझ ली थी। आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। तो फर्स्ट जो बेनिफिट है स्टूडेंट्स, इसका इम्पोर्टेंस है, दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब हमने प्रोसेस की थी, फर्स्ट स्टेप जो बताया था उसमें बताया था आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। जो डिवीजन ऑफ वर्क मैंने आपको बताया था, और उस डिवीजन ऑफ वर्क को मैंने आपको बताया था कि इंटायर वर्क को, पूरे वर्क को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, राइट। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था आपका कि सपोज कीजिए एक लेक्चर स्टैंड मैन्युफैक्चरर करना है, एक लेक्चर स्टैंड मैन्युफैक्चरर करना है। तो हमने क्या किया, इसको वर्क को डिवाइड कर लिया कि जो ए पर्सन है वो इसकी लेग पीस की कटिंग करेगा, जो सेकंड बी पर्सन है वो इसका जो टॉप बोर्ड है उसकी कटिंग करेगा, और जो सी पर्सन है वो इन सबको असेंबल्ड करेगा। तो हमने क्या किया, एक लेक्चर स्टैंड बनाने को 3 प्रोसेस में डिवाइड कर लिया, 3 वर्क में, 3 कामों में डिवाइड कर लिया। एक जो बंदा है वो टोटल लेग पीस कटिंग करेगा, बी जो है वो टॉप बोर्ड कटिंग करेगा, और जो सी है वो असेंबल्ड करेगा। इससे फायदा क्या होगा स्टूडेंट्स, कि जो एक पर्सन है, जो सिंगल पर्सन है, उसको केवल एक ही प्रकार का काम करने को मिलेगा। जैसे मिस्टर ए है, उसको केवल लेग कटिंग करनी है लेक्चर स्टैंड की, जो बी है उसको टॉप बोर्ड कटिंग करनी है, और जो सी है उसको केवल असेंबल्ड करना है। इसका बेनिफिट क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका बेनिफिट ये होगा कि जो पर्सन एक ही तरह का वर्क करेगा वो अपने काम में स्पेशल हो जाएगा, जिससे कि फर्म को टाइमिंग का भी फायदा होगा, क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, और जो बेनिफिट है वो स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा, राइट। सेकंड वन है स्टूडेंट्स क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। देखिए, मैंने जो लास्ट वीडियो में एक 4th स्टेप बताया था आपको, इस्टेब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ये स्टेप बताया था। इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया था कि जो सबॉर्डिनेट होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनको अपने काम के बारे में क्लियर पता होता है कि किस वर्कर को, किस सबॉर्डिनेट को कौन सा काम करना है, और उसकी जो रिपोर्टिंग है वो किसको करनी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि परचेज डिपार्टमेंट में ए और बी 2 पर्सन्स काम करते हैं। इसको पता है कि मुझे रॉ मटेरियल परचेज करना है, इसको पता है मुझे मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स परचेज करने हैं। तो दोनों परचेज डिपार्टमेंट में थे, और इसकी रिपोर्टिंग जो इनको परचेज मैनेजर को करनी थी। तो इनको क्या है, ये पता होता है, इनको अपने क्लियर काम का पता होता है कि मुझे क्या काम करना है और उसकी रिपोर्टिंग किसको करनी है। यानी कि कोई कंफ्यूजिंग उसमें ये नहीं रहती कि कोई कंफ्यूज हो जाता है कि किसको क्या काम करना है, ये पता ना हो। तो सेकंड स्टेप हो जाएगा स्टूडेंट्स क्लियर इन वर्किंग रिलेशनशिप। थर्ड वन है स्टूडेंट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि जो रिसोर्सेज एक ऑर्गेनाइजेशन के पास हैं, उनका जो यूटिलाइजेशन है वो ऑप्टिमम तरीके से करना है, बेस्ट तरीके से करना है। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया डिवीजन ऑफ वर्क, इसका बेनिफिट क्या होगा स्टूडेंट्स, डिवीजन ऑफ वर्क का, जब एक पर्सन एक ही तरह का काम करेगा तो वो अपने वर्क में स्पेशल बन जाएगा, जिससे जो वेस्टेज है वो कम से कम होगी, ना के बराबर होगी, राइट। और जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो भी अच्छी आएगी। तो स्टूडेंट्स, जो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा वो यही होगा कि जो भी उसके पास रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स अडॉप्शन टू चेंज। यानी कि देखिए, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो चेंज करने में काफ़ी डरती हैं, वो काफ़ी फियर होती हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट बना दिए, जो टॉप लेवल है उसने अपने अंडर बहुत सारे डिपार्टमेंट बना दिए। जैसे परचेज डिपार्टमेंट बना दिया, सेल डिपार्टमेंट बना दिया, HR बना दिया, मार्केटिंग बना दिया, बहुत सारे डिपार्टमेंट बना दिए, राइट। इन्होंने क्या किया, इनके पास एक सुपरवाइजर है, और उस सुपरवाइजर के अंडर जो सबॉर्डिनेट है वो काम करने वाले हैं, ये वर्कर जो हैं इनके अंडर काम करने वाले हैं। यानी कि हमारे पास पूरा एक फ्रेमवर्क है स्टूडेंट्स, ये पूरा फ्रेमवर्क है। यानी कि अगर कोई फर्म, कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर चेंज करना चाहती है, यानी जो मार्केट की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग चेंज करना चाहती है, दैट विल बी द पॉसिबल एज पर द फ्रेमवर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में स्टूडेंट्स जो मैनेजमेंट होती है वो इनको क्लियर कर देती है कि किसको कौन सा काम कैसे करना है, कौन किसका सुपरवाइजर है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, और क्या उनका रिपोर्टिंग सिस्टम है, वो बिल्कुल क्लियर कर देती है। किसी को भी कोई डाउट नहीं होता कि किसको कौन सा वर्क करना है और किसको
रिपोर्टिंग करनी है, यानी कि स्टूडेंट्स ये अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन रहती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। पर्सोनल का मतलब स्टूडेंट्स एम्प्लॉय, यानी कि जो एम्प्लॉय होता है स्टूडेंट्स उसका डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट कैसे होता है स्टूडेंट्स, देखिए जो एक अथॉरिटी दी जाती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, राइट। जो अथॉरिटी देता है बंदा, जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करता है, जैसे मैंने ऊपर बताया कि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जो परचेज मैनेजर होता है वो अपने अंडर एक सुपरवाइजर रख लेता है और जो सुपरवाइजर है वो वर्कर्स को वर्क असाइन कर देता है। तो स्टूडेंट्स जो भी वर्क करते हैं, जो वर्क असाइन करता है, इसका डेवलपमेंट होता है। जो इसमें एक मैनेजमेंट के जो मैनेजरियल की क्वालिटी होती है वो इसके अंदर आ जाती है। जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजन लेने की क्वालिटी इनके अंदर आ जाती है, जो कि फ्यूचर में काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स एक जो एम्प्लॉय का है वो डेवलपमेंट हो जाता है। और लास्ट वन है स्टूडेंट्स एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर एक्सपेंड करना चाहती है, अपने बिजनेस को ग्रोथ करना चाहती है, तो दैट विल बी द पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। क्योंकि स्टूडेंट्स जो भी टाइम बचता है एडमिनिस्ट्रेशन के पास, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया स्टूडेंट्स, जो टॉप लेवल था उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए थे। परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, HR, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ऐसे ऐसे बहुत डिपार्टमेंट बना दिए थे, राइट स्टूडेंट्स। तो इन्होंने क्या किया, इनको वर्क बता दिया, इन्होंने अपने सुपरवाइजर को वर्क बता दिया और सुपरवाइजर ने जो काम करते थे उनके नीचे जो सबऑर्डिनेट थे उनको वर्क बता दिया। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट, जो एडमिनिस्ट्रेशन के पास है वो जो टाइम है वो बच जाएगा और वो जो अपना टाइम स्पेंड करेंगे वो बिजनेस को, जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी ग्रोथ और एक्सपेंशन में स्पेंड कर सकते हैं। जो मैनेजमेंट है वो अपने टाइम को प्रॉफिट इंक्रीज करने में लगा सकती है। जो मार्केट के नए नए चैलेंज होते हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए सोच सकती है। जो टेक्निक्स हैं प्रोडक्शन करने की, नई नई टेक्निक्स हैं, उनके बारे में थिंक कर सकती है, यानी कि वो हर सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार रह सकते हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट्स जितने भी थे, हमने देखो टोटल 7 बेनिफिट्स किए। फर्स्ट वन बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, इसमें हमने देखा कि जो वर्क को डिवीजन कर दिया जाता है, एक जो पर्सन है वो एक ही तरह का वर्क करता है तो उससे बेनिफिट मिलते हैं स्पेशलाइजेशन के ऑर्गेनाइजिंग को। दूसरा बताया था क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, इसमें सभी को यह बताया होता है कि किस सबऑर्डिनेट को किसको रिपोर्ट करनी है। थर्ड बताया था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि डिवीजन ऑफ वर्क के कारण जो भी एक वर्कर एक तरह का वर्क करता है उसको वो वेस्टेज कम करता है। जो भी रॉ मटेरियल होता है उसका वेस्टेज कम करता है, टाइम कम लगता है और जो क्वालिटी आती है वो सुपीरियर आती है। तो इस प्रकार जो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज होते हैं उनका जो यूटिलाइजेशन है वो बेस्ट तरीके से होता है। अडॉप्शन टू चेंज, दैट विल बी चेंज ऑफ अडॉप्शन टू चेंज बाय द ऑर्गेनाइजिंग थ्रू ऑफ द फ्रेमवर्क, यानी कि जो एक फ्रेमवर्क होता है ऑर्गेनाइजेशन के पास उसकी हेल्प से वो चेंज कर सकता है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, एक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इफेक्टिव होती है क्योंकि वो सारा वर्क जो है सभी को वर्कर्स को बता दिया जाता है क्लियरली कि किस पर्सन को, किस बंदे को कौन सा वर्क करना होता है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, यानी जो एम्प्लॉय होता है उसके डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। और एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, यानी कि जो भी मैनेजमेंट के पास टाइम बचता है वो नई नई टेक्निक को सोचने में, नई नई टेक्निक को अडॉप्ट करने में और जो बिजनेस का ग्रोथ करने में, एक्सपेंड करने में वो अपना टाइम को स्पेंड करता है।